सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं और इसमें प्रोप्राइटरशिप समझेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के क्या टाइप्स हैं और क्या प्रोसेस है और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लॉजिकल अड्डा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है। जैसे कि हमें ये पहले ही पता चल रहा है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को हम सोल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बोलते हैं, जिसका सोल का मतलब होता है कि सिंगल ओनर। अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस एक्टिविटी खुद से कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म के कैटेगरी में फॉल करता है। इसका मतलब उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब ओनर और बिजनेस को एक ही माना जाता है। अगर कोई बिजनेस का लाइबिलिटी अकर हो रहा है इनकर हो रहा है तो वो प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी ही माना जाता है। अब बात करते हैं इस प्रोप्राइटरशिप के की फीचर्स के बारे में। तो ये फुल्ली ओन्ड और कंट्रोल्ड होता है प्रोप्राइटर के द्वारा, डेट इज सिंगल ओनर। एंड इसकी एक फीचर में नहीं, मतलब एक इसकी बड़ी डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट समझ लीजिए कि जो भी ओनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब जो भी आएगा वो उसको पूरा बियर करना पड़ेगा। लेकिन इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको रजिस्ट्रेशन या फिर एक तरह से कह लें कि रजिस्ट्रेशन की कोई मैंडेटरी नहीं है। और इसके जो कंप्लायंस के खर्चे होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा ही लोअर है या मिनिमल है। अब हम समझते हैं कि क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है क्या। तो नहीं, इंडिया में ऐसा कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आपका कुछ ये कंप्लायंसेस होते हैं, उसके लिए आपको ज़रूर मैंडेटरी हो जाता है। आप मान के चलिए, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो आपको बाहर से आपको रॉ मटेरियल या सामान खरीदना लाना होना पड़ता होगा, तो इस वजह से आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो लाइक इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अपनी मन से, मतलब वॉलंटरी बेसिस पे भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सर्विस नेचर का बिजनेस है तो उसकी अगर टर्नओवर एक्सीड कर रही है 20 लाख से, और अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 40 लाख से, तो जीएसटी लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, एमएसएमई या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन भी लाइक बड़ा सिंपली मिल जाता है। जब जैसे ही आप आवेदन करेंगे इसके लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि अ, एक बेसिक सा गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है बिजनेस ओनर्स के लिए, और इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होता। अब आते हैं शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये आपको अपने स्टेट के या आपके लोकल अथॉरिटी में, आपको यहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुमास्ता लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, एक्सेट्रा। प्रोफेशनल टैक्स, ये हर जगह पे अप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसे शहरों में ये आप मैंडेटरी रहता है। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट इनमें से कोई दो रजिस्ट्रेशन करा के आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना होता है, डेट इज करंट अकाउंट, और आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब हम एक स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस नेम फाइनलाइज करना होता है, और अगर इसी स्टेज से अगर आप अपना एक यूनिक बिजनेस नेम, ब्रांड नेम अगर आप सोच पाते हैं, तो आप चाहें तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं, सो दैट आपकी बिजनेस का जो भी लाइक ब्रांड नेम है या फिर नेम एंड स्टाइल है, वो कोई और कॉपी ना कर पाए। और अगर आप लाइक अभी उतना नहीं सोच रहे, तो उस ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। आफ्टरवर्ड्स आपको चाहिए होता है कि लाइक एड्रेस प्रूफ या फिर कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस का ये रेंट एग्रीमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करना। अगर आपका खुद का घर है तो उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आप जाके एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और अगर आपका रेस्टोरेंट है तो फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर कोई और भी रजिस्ट्रेशन आपके लिए ज़रूरी है तो वो भी ले सकते हैं। लाइक अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये रजिस्ट्रेशंस लेने के बाद से आप बैंक में जाके सिंपली एक अपना करंट अकाउंट प्रोसेस कर लेंगे, एंड यू आर गुड टू गो। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये रही रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स। और आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली हम प्रोप्राइटर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, डेट इज़ आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों चाहिए होता है। फिर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अगर वो बिजनेस प्रीमाइसेस आपका ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और या फिर अगर कंसेंट है, मतलब पिताजी के नाम पे है या घर के किसी और मेंबर के नाम पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनका कंसेंट लेटर। और या फिर आपने उसे रेंट पे ले रखा होगा तो रेंट एग्रीमेंट और एनओसी। ये मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये मैंडेटरी होता है। इसके बाद से लाइक बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि अभी तो करंट अकाउंट सारी चीज़ें प्रिपेयर होने के बाद से ओपन होगा, तो बैंक अकाउंट कौन सा दूं? तो लाइक प्रोप्राइटर का सेविंग अकाउंट यहाँ पे चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इसके बाद से आप जीएसटी अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर अगर वॉलंटरी बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपका सर्विस नेचर का बिजनेस है तो 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है, देन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ऑन अदर हैंड, अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है एंड देन आपका 40 लाख का टर्नओवर होता है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना। अब ये तो रही डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। बाद से इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ही इजी होता है स्टार्ट करने में। आप यूँ समझ लो कि आपको अगर कल लाइक कोई दुकान खोलनी है, तो आप बस अपना दुकान का प्रीमाइसेस चेक करो और उसमें सामान वगैरह डालो और अपना बिजनेस चालू कर दो। बस इतना इजी है। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सारे रजिस्ट्रेशन लेने ही लेने हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका हो गया, अगर आप लाइक खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो, तो आपको फसाई लाइसेंस लेना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है ना? तो अगर आप बाहर कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में आपको जीएसटी भी लेना मैंडेटरी हो सकता है। एंड अगर आप एक देश से दूसरे देश में काम कर रहे हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद से इसमें सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बड़ा नॉमिनल खर्चा में ही, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस सेटअप हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ओनर के पास सारी कंट्रोल होती है, एंड इसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग होता है बिजनेस का, वो काफ़ी फास्ट रहता है और रिलायबल भी होता है। अब चल ये हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले
पहला डिसएडवांटेज है लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म का कि अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। इसमें जो ओनर होता है ना, अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस हो गया तो वो उसके सिर पे ही गिरेगा। लाइक उसको अपने अपने ऊपर ही लेके उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी लायबिलिटी मतलब डिसएडवांटेज है। इसके बाद से नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आप सेपरेट लीगल एंटिटी को आप बस ऐसे समझो कि लाइक यू आर इंडिविजुअल और आपका एक अलग आपके नाम का एक पैन है ना। तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो वो आपके पर्सनल पैन पे, है ना, ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप ये समझ लो कि जो भी हो आप ही हो। और अदर अगर और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखोगे आप, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एंड वन पर्सन कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इन सबका एक अलग सेपरेट पैन कार्ड होता है। तो लाइक उसमें आपका जो भी लाइक जो मेंबर्स होते हैं वो अलग माने जाते हैं, और जो लाइक कंपनी होती है या फर्म होती है वो अलग मानी जाती है। तो बस इतना सा ही इसमें ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब। और तीसरा जो है लिमिटेड फंड ऑप्शन। अब आप ऐसे समझिए कि लेट से कि मैं सर्विस रेंडर करता हूँ, और मैंने कहीं पे ऑफिस डाली है, और मुझे वहाँ पे और भी स्टाफ हायर करना है। तो लाइक मेरे पास जो फंड्स होंगे वो लिमिटेड होंगे ना। तो इस पर्पज से भी ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर मैं अपने ऑफिस में किसी और को भी पार्टनर ऐड कर लेता हूँ, तो मे बी वो एक्स्ट्रा फंडिंग लेके आए, सो दैट वी कैन ग्रो आवर बिजनेस इजली। वी विल बी एबल टू ग्रो आवर बिजनेस स्मूथली। और उसके बाद से बिजनेस डिसोल्यूशन का आप ऐसे समझ लो कि अगर ओनर को कुछ हो जाता है, तो वो लाइक बिजनेस वहीं डिसॉल्व मान लिया जाता है। इसको कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सेम ब्रांड नेम और स्टाइल, ब्रांड नेम और वो सारी चीज़ों से उनका जो भी आगे वाल उनका बिजनेस बढ़ाना चाहता होगा वो अपने नाम से करके वो चला सकता है। तो ये रही डिसएडवांटेजेस। अब हम समझते हैं कि किनको प्रोप्राइटरशिप फर्म की लाइक लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझो कि स्मॉल ट्रेडर, शॉपकीपर्स, आप अपने नियर बाय में जो आप लगभग आप 100 मीटर के एरिया में जहाँ भी आपका घर हो, आप देख लोगे कि लाइक छोटे छोटे दुकान होते हैं, या फिर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, लाइक ट्रेडिंग यूनिट ही आप कह लीजिए, उनके लिए सही होता है। अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इनके लिए भी हो सकता है। कंसल्टेंट एंड एडवाइजर लाइक अस, हम लोग के लिए भी ये सब चीज़ें सही रहती हैं। और जिनका बिजनेस लाइक उनके लोकल लिमिट तक ही सीमित है, तो उनके लिए भी मतलब ये सही रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।